अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए 100 डेज में गिनाओ, सिर्फ 100 डेज में, 100 डेज का मतलब है 3 मंथ्स एंड 10 डेज। इसमें हम आपको कंप्लीट जो जर्मन लैंग्वेज का कोर्स है B1 तक, A1 A2 B1 कंप्लीट जर्मन कोर्स ग्रामर के साथ आपको सिखाने जा रहे हैं। इस कोर्स को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह सीख लेने के बाद, मैं को बार बार कह रहा हूं, अच्छी तरह सीख लेने के बाद, ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप 100% आपका रिजल्ट आएगा, 100% इंशाल्लाह। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम जो डेली लेसन अपलोड करते हैं, अगर आपको लगता है कि हर चीज़ की अच्छी तरह समझ आ रही है, कहीं पे अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट में क्वेश्चन करके हमसे बार बार पूछ सकते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, अब हमारी जो टीम है वो हमें बता रही थी कि कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि वो ये कह रहे थे कि जी इन दी, आप कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, वैसे इन दी शूले, वो इन देर शूले वाला मामला था। ये जो डाटिव केस है जी, अभी हम इसको अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जाएंगे। जैसे मैंने बताया, आज का हमारा जो दिन है 8वां दिन है लेसन जो जर्मन सीखने का, डे 8वां दिन है। अभी जैसा कि आप जानते हैं, हम नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं, तो जर्मन लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेवल है वो नॉमिनेटिव है। ठीक है, अगर आपको नॉमिनेटिव अच्छी तरह आ जाएगा तो समझे आपका आइंस मुकम्मल हो गया है। अगर आपको अपोजिटिव अच्छी तरह समझ आएगा, आप समझे आपका आसवाई मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरह जब आपका मतलब कि डाटिव केस और गेनेटिव केस मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका बेआइंस मुकम्मल हो जाएगा। तो टोटल बेसिकली आपके 4 जर्मन केसेस हैं जो कि आपको जर्मन लैंग्वेज में आपने सीखने हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, या इस सवाल का जवाब मैं अभी आपको नहीं दूंगा करने को, तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन हमारा जो डेली का जो टॉपिक है फिर हम उससे हट जाएंगे। ठीक है, आपका अगर जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं, अगर नॉमिनेटिव से रिलेटेड कोई भी सवाल है, जो डेली का हम लेसन अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर क्वेश्चन एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा, आपके मैसेजेस, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के मुताबिक हम आपको मतलब कि सवाल किया जाए तो मच बेटर होगा और हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वेलकम करता हूं आज आपको डे 8वें डे में आपको वेलकम करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज। अच्छा, अगर आपको याद है तो मुझे बताइए, डे 7 में हमने क्या सीखा था? डे 7 में हमने ये सीखा था, अगर आपको याद हो, डे 7 में हमने ये सीखा था कि वो नाउन्स जिनका आर्टिकल देर होता है वो नाउन्स जिनका आर्टिकल देर होता है, उसके साथ हमने एडजेक्टिव्स कैसे लगाने हैं। ये कल का लेसन था हमारा, अब हम एडजेक्टिव, ठीक है, हम सीख रहे हैं, यानी कि अब कि जो नाउन्स हैं, ठीक है, उनका नॉमिनेटिव केस में उनके साथ एडजेक्टिव्स कैसे लगाए जाते हैं। तो कल हमने ये इसके ऊपर तफसील से बात सीखी थी। ठीक है, अच्छा, आज का हमारा ये लेसन होगा, आज के लेसन में हम ये सीखने जा रहे हैं कि वो नाउन्स, ठीक है, जिनका आर्टिकल दी होता है, जैसे कि दी है फेमिनिन दी, यानी ठीक है, जैसे दी फ्राउ, दी काट्से, दी ब्लूमे, दी टूर, इस तरह की जो बेशुमार चीजें हैं जिनके साथ दी आर्टिकल आता है, यू नो दैट। ठीक है, उनके साथ हमने अगर एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, ये आज का हमारा लेसन होगा। और आपको आर्टिकल्स हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल्स जो हैं वो हमने अपने डे 2 और 3 में सीख चुके हैं। तो आर्टिकल है जिसका आर्टिकल दी होता है, उसके तमाम आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं, वो हम पहले सीख चुके हैं ना, आईने, मायने, डाइने, जाइने के, वो तमाम आर्टिकल जो वो ई के साथ लिखे जाएंगे। ओके, तो आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें, ठीक है, जिनका आर्टिकल दी होगा और अगर हमने उसके साथ अगर एडजेक्टिव लगाना है तो कैसे लगाएंगे। समझा रही बात आपको? तो आज के लेसन में फर्ज करें, मैं सामने रखता हूं आपके, फर्ज करें जैसे मैं फिर, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कहते हैं तो एक दफा दोबारा यहाँ पे दी लिख लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक दी है, इसके साथ हमने एडजेक्टिव कैसे लगाना है, एडजेक्टिव्स। ठीक है, और सबसे पहले मेरे पास एक लफ्ज नजर आ रहा है मुझे, दी ब्लू में, ठीक है, फूल है, उसका आर्टिकल दी होता है, दी ब्लू में। अगर मैं कहना चाहता हूं कि जो फूल जो है वो खूबसूरत है, ये खूबसूरत फूल है, ये क्या बनेगा, देखिएगा जरा, ये बनेगा दस इस्ट दी श्योने ब्लू में। श्योन होता है और आखिर में कहेगा ई आ जाए, श्योने ब्लू में, दस इज दी श्योने ब्लू में, ये खूबसूरत फूल है, क्या बनेगा, दस इज दी श्योने ब्लू में, ये खूबसूरत फूल है। अब इसमें क्या हुआ जी, आर्टिकल दी लगा है और एडजेक्टिव भी ई के साथ लगेगा।
अच्छा, ये अब आर्टिकल चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं ये एक खूबसूरत फूल है, दस इस आईने शून्य ब्लू में, ठीक है, शून्य ब्लू में। अच्छा जी, क्या हो गया जी इसमें सीन, इसमें एक आर्टिकल जो है आर्टिकल एक लगाया आइन, ये आईने हो जाएगा, और जो एडजेक्टिव है वो भी ई के साथ ही रहेगा। तो इसका फार्मूला बहुत आसान है। ऐसे तमाम चीजें, ऐसे तमाम नाउन्स जिनका आर्टिकल दी होता है, उसमें आर्टिकल भी ई के साथ लिखे जाएंगे, ठीक है, और एडजेक्टिव भी ई के साथ लिखे जाएंगे। ओके, इगाल उसमें आर्टिकल दी आ जाए, आईने आ जाए, काइने, माइने, डायने, साने, कोई भी आर्टिकल आ जाएगा तो उसमें ई लिखा जाएगा सबके साथ, आर्टिकल और एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। मसलन दी स्ट्रासे एक लफ्ज, ठीक है, मैंने जैसे कहा आज हम सिर्फ दी की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अगला लफ्ज है, जैसे कि जरा गौर से देखिएगा, अगला लफ्ज है दी स्ट्रासे, स्ट्रासे उसका आर्टिकल दी होता है, दी स्ट्रासे, STRA, ठीक है, दी स्ट्रासे, ठीक है। अच्छा, ये लंबी सड़क है, ये लंबी सड़क है, क्या बनेगा, दस ist die lange, lange Straße, das ist die lange Straße, ठीक है, ये लंबी सड़क है, ठीक है, दी आ गया और एडजेक्टिव भी ई के साथ आ गया। ये एक लंबी सड़क है, ये एक लंबी सड़क है, क्या बनेगा, दस ist, ठीक है जी, आईने, आईने, लांग, लांग होता है लंबी, तो क्या आएगा, लांगे, दस इस आईने लांगे स्ट्रासे, दस इस आईने लांगे स्ट्रासे, ये एक लंबी सड़क है। ये कोई लंबी सड़क नहीं है, आर्टिकल कोई भी लगा लें, जैसे दस इज खाइने, ये आर्टिकल खाइने है, खाइने, दस इज खाइने लांगे स्ट्रासे, दस इज खाइने लांगे स्ट्रासे, दस इज खाइने लांगे स्ट्रासे, ये कोई लंबी सड़क नहीं है। तो आज के लेसन में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि आज के लेसन में हम ये सीख रहे हैं वो नाउन्स जिसका आर्टिकल दी होता है, उसमें आर्टिकल भी ई के साथ लिखे जाएंगे, तमाम आर्टिकल्स ई के साथ लिखे जाएंगे, और जो एडजेक्टिव है अगर आपने लगाना है जैसे लांगे, क्लाइने, शोने, तो तमाम ई के साथ लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब है, लेकिन जो देर है, जो हमने कल लेसन पढ़ा था वो आपको पता होना चाहिए, उसमें एडजेक्टिव दो तरह से लिखा था हमने, ठीक है, वो आपको याद रखना है। यानी देर हो तो ई लगाया था हमने, और अगर दूसरे आर्टिकल हैं आईने, आइन, माइन, तो वो एडजेक्टिव ई आर के साथ चला गया था, वो आपको याद रखना है, ठीक है। और सिंगल दी का तो, यानी जो फेमिनिन दी का तो बहुत आसान हो गया ना, ऐसे ही है, ये फेमिनिन दी है, मैं कहती हूँ तो लिख देता हूं यहां पे, ये जो दी है फेमिनिन दी, फेमिनिन है, ओके, ये ख्याल रखना है ब्रदर सिस्टर जी, प्लीज अच्छी तरह से आपने आगे सुनिए जरा। कुछ और नाउन्स देखते हैं, जैसे कि दी ठाशे, दी ठाशे है, अगर ये सारा मिटा देते हैं फिलहाल ना, है अभी, ताकि हमें जुमले ज्यादा लिख सके, ठीक है। दी ठाशे, अगला लफ्ज है दी ठाशे, दी ठाशे, दी ठाशे, बैग है, कोई भी आर्टिकल लगा लें, कोई भी, ये एक नया बैग है, क्या बनेगा, दस इस आईने नोए ठाशे, नोए होता है, नोए, और इसके बाद क्या आएगा, ई, नोए ठाशे, ये एक नया बैग है। अच्छा, ये मेरा नया बैग है, क्या बनेगा बताइए, दस इस्ट माइने, दस इस्ट माइने नोए ठाशे, ये मेरा नया बैग है, आर्टिकल माइने आ गया और एडजेक्टिव भी ई के साथ आ जाएगा, दस इस्ट माइने नोए ठाशे, डाइने, काइने, ठीक है। जो आर्टिकल्स है, मैंने आपको आर्टिकल्स हमने शुरू में मैंने बताया, वो हमने सीखे हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जो आपने तर्जमा करना है, ये बात गौर से नोट कर लें, जो आपने तर्जमा करना है वो आपने आर्टिकल लगा देना है, ठीक है। अगर आपने कहना मेरा तो आर्टिकल मायने आ जाएगा, अगर कहना एक तो आईने आ जाएगा, अगर कहना काइने तो फिर कोई नहीं है तो काइने आ जाएगा, जाइने हैं, ये सारे आर्टिकल्स हम डे 2 डे 3 में अच्छी तरह से सीख चुके हैं, उनको आपने याद करना है। ओके, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं डियर ब्रदर सिस्टर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और आनी चाहिए, ठीक है, कि जिन चीजों का आर्टिकल दी है उसमें आर्टिकल भी ई के साथ लिखे जाएंगे और जो एडजेक्टिव है वो भी ई के साथ लिखा जाएगा। ओके हैं, अब एक कुछ और नाउन लेते हैं, फर्ज करें हैं, अगला एक नाउन लेता हूं मैं आपके साथ, मैंने काफी कुछ उर्दू में लिखे रखे हुए अपने सामने, जैसे दी खट से, दी खट से हैं, दी खट से होता है, बिल्ली का आर्टिकल क्या होता है, दी खट से, क्या बनेगा, दस इस्ट आईने, आर्टिकल आईने आ जाएगा, शून्य, दस इस आईने शून्य खट्स है, ये एक खूबसूरत बिल्ली है, ई और ई, दस इस आईने शून्य खट से, ये खूबसूरत बिल्ली है। अच्छा, ये एक
ये एक सफेद बिल्ली है, सफेद। अब एडजेक्टिव सफेद लगा देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा, देखें, दस इज आईने, आईने वाइस होता है सफेद, क्या होता है जी, वाइस होता है सफेद। इसके साथ क्या आ जाएगा, ई का इजाफा हो जाएगा, है दस इज आईने वाइस से खट से, दस इज आईने वाइस से खट से, वाइस से खट से। तो ये तो बड़ा बड़ा सिंपल हो गया ना इसका तो, ठीक है। कि देखिए, क्योंकि मेरी बात सुने, क्योंकि हम नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं। नॉमिनेटिव केस में सिर्फ हमने नाउन्स के बारे में बात करनी है। ये पूरे जुमले में ये नाउन हमारा सिर्फ ये एक है, ठीक है। ओके, नॉमिनेटिव केस में वी जस्ट टॉक अबाउट नाउन्स, ये प्लीज आपने याद रखना है। अभी हम चूंकि नॉमिनेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नॉमिनेटिव की पहचान क्या होती है कि वी जस्ट टॉक राइट अबाउट नाउन्स, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे है दी उअर, ये एक महंगी घड़ी है। क्या बनेगा, दस इस्ट आईने, आईने टी ई यू ठोयर होता है, ठोया, ठोय रे हो जाएगा, है ठोय रे हो जाएगा, ठीक है। ओके, दस इज टी ई यू ठोय रे, ठोय रे, दस इज आखिर में ई आएगा, है दस इज आईने ठोय रे उअर, है आखिर में, ठीक है। तो आर्टिकल के आखिर में भी ई आना है, कोई भी आर्टिकल, आईने, माइने, डाइने, जाने, तमाम आर्टिकल के साथ ई आना है, और एडजेक्टिव साथ भी ई आएगा। दस इज आईने ठोय रे उअर। अच्छा, ये एक गरम जैकेट है, ये गरम जैकेट, आर्टिकल दी लगा लेते हैं, दस इस्ट दी, दस इज दी वार में याक है, दस इस्ट दी वार में, ठीक है, ई आ जाएगा। एडजेक्टिव हमने आर्टिकल दी लगाया है, दस इज दी वार में याके, ये गरम जैकेट है। दस इज खाइने, आर्टिकल दी छोड़ के हम आर्टिकल काइन लगाते हैं, तो वो भी ई के साथ लगेगा। दस इज खाइने वार में याके, ये कोई गरम जैकेट नहीं है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा हूं, हम आपके लिए जर्मन को इसके ऊपर बहुत इजी लेके आ रहे हैं, और ये हमने 100 डेज का चैलेंज रखा है, और इसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप इससे अच्छे तरीके से आपको सीखने का मौका मिले। अच्छा, आगे सुने, ये सफेद दीवार है, ये सफेद दीवार है, ये सफेद दीवार है। क्या बनेगा, दस ईस्ट है दी वाइस होता है, वाइस, अभी मैंने बताया आपको ना, वाइस होता है, तो वाइस से हो जाएगा। अब दीवार की जो खूबी है, जो एडजेक्टिव है वो वाइस है, सफेद है वो, है दस इज दी वाइस से वांट, दस इज दी वाइस से वांट, ये सफेद दीवार है। ओके, आगे क्या है जी, ठीक है। अब कुछ जुमले ना मैं आपको परजोन के साथ भी रखना चाहता हूं, मतलब जो परजोन, सुने आगे है, जरा गौर से देखिएगा, कि तुम एक मोहब्बत करने वाली माँ हो, तुम एक मोहब्बत करने वाली माँ हो। क्या बनेगा, दू बेस्ट आईने लीव फोले, एल आई लीव फोले, लीव फुल होता है, आखिर में ई आ जाएगा, लीव फुल होता है, लीव फुल मोहब्बत करने वाला या करने वाली है। दू बिस्त आईने आर्टिकल ई, और लीव फुल एडजेक्टिव भी ई के साथ, दू बिस्त आईने लीव फुल मुठा है, दू बिस्त आईने लीव फुल मुठा, तुम एक मोहब्बत करने वाली माँ हो। अच्छा, आगे है कि वो एक मेहनती तालिबा है, वो एक मेहनती तालिबा है। क्या बनेगा, जी इस्ट वो है आईने शूलरिन, दी शूलरिन होता है ना, तो क्या बनेगा, जी इस्ट आईने, आईने फ्लाई सीगे, फ्लाई सीगे, जी इस्ट आईने फ्लाई सीगे शूलरिन, है शूलरिन, SCH शूलरिन, है क्या बनेगा, जी इस्ट आईने फ्लाई सीगे शूलरिन, वो एक मेहनती तालिबा है। ये भी ये ठीक है, ये भी नॉमिनेटिव जुमला है, ठीक है, यानी परजोन के साथ, जी इस्ट, ठीक है। शूलरिन का आर्टिकल क्या होता है, दी शूलरिन, ठीक है। तो आर्टिकल हमने एक लगाना है, तो आईनी आ जाएगा, और जो एडजेक्टिव है वो भी ई के साथ लिखा जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं लग रही, जी इस्ट आईने फ्लाइसिगे शूलरिन, वो एक मेहनती तालिबा है। मैं एक इशबिन दू बिस्त है, ये लेसन 3, 4, 5 में, 4 या 5 मुझे याद है, आपको बताया था कि ये पेरजोन है, इसके साथ बिन आएगा, दू बिस्त एस इस्ट, ये हम बता चुके हैं आपको पहले। अच्छा, आगे है कि वो एक अच्छी बहन है, या तुम एक अच्छी बहन हो, जो मर्जी बना लें, है मैं एक अच्छी बहन हूं, है अगर फराव है तो आप कहेंगे मैं एक अच्छी बहन हूं, तुम एक अच्छी बहन हो।
वो एक अच्छी बहन है, ठीक है। कैसे बनेगा देखें, तुम दू सा बना लेते हैं, तुम एक अच्छी बहन हो, दू बेस्ट आईने, दू बेस्ट तुम हो, दी श्वेस्टर होता है तो आईने आएगा, सारी बात है। दू बेस्ट आईने नेट, नेट होता है नाइस, तो इसके साथ भी ई आएगा, ठीक है। दू बेस्ट आईने नेट है श्वेस्टर, ठीक है। श्वेस्टर तुम एक मेहरबान बहन हो, है। नेट, नेट से का मतलब होता है अच्छी, नाइस, मेहरबान, है। तुम एक मेहरबान माँ हो, du bist eine nette Schwester, ठीक है जी, गुड, ओके। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है लफ्ज हमारे पास ओके, तुम फ्रोइंडिन, दी फ्रोइंडिन होता है, फ्रोइंडिन का आर्टिकल क्या होता है, दी फ्रोइंडिन, है। तुम क्या हो, जुमला इसका बना लिखा हुआ है, तुम वफादार दोस्त हो, तुम वफादार है, तुम वफादार सहेली हो, क्या बनेगा, दू बेस्ट तुम हो, ठीक है। आर्टिकल आईने लगा लेते हैं, आईने ट्रोय, टी आर, ठीक है, TREU, ट्रोय होता है, आखिर में ई लगा देना पड़ेगा, ट्रोए है, दू बेस्ट आईने ट्रोए फ्रोइंडिन, है, फ्रोइंडिन क्या बनेगा, दू बेस्ट आईने ट्रोय, क्योंकि फ्रोइंडिन का आर्टिकल दी है तो आर्टिकल आईने आएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ भी ई आएगा। दू बिस्ट आईने ट्रोए फ्रोइंडिन, तुम एक बड़ी मतलब के सहेली हो, वफादार सहेली हो। अच्छा आगे चलें कि उसके बाद है शेफिन, शेफिन जो बॉस होती है, अगर बॉस आपकी फीमेल है तो क्या आएगा, दी शेफिन, शेफ होता है और आगे आई आना चाहिए। अगर आपकी जो बॉस है वो फ्राउ है, खातून है, तो किसे कहेंगे, दी शेफिन। अच्छा तुम एक सख्त बॉस हो, तुम एक सख्त बॉस हो, क्या बनेगा बताए, दू बेस्ट तुम हो, क्या हो जी, आईने, ठीक है, आईने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है सख्त, क्या होता है, STRENG स्ट्रिंग, तो हमें आखिर में ई लगाना पड़ना है, यस लगाना पड़ना है, स्ट्रिंग है शेफिन, शेफिन है, दो बिस्त आईने स्ट्रिंग शेफिन, तुम एक सख्त बॉस हो, हैं, बड़ी सख्ती करने वाली बॉस हो, यानी कि, ठीक है, गुड। अच्छा आगे है जी के बहुत दीप, ये क्या बना लिखा है, ठहरे, ठीक है, और ठीक है, ओके। फिर खोई फरीन है, फिर खोई फरीन है, जो फिर खोई फरीन है उसका आर्टिकल भी दी होता है ना, ठीक है। जो फिर खोई फरीन है, अगर फ्राउ है, सेल्स गर्ल है, तो हम उसको कहेंगे दी फिर खोई फरीन, है, क्या कहेंगे उसको, दी फिर खोई फरीन है, दी फिर खोई फरीन है। अच्छा इसका हम क्या लगा सकते हैं जी, कि वो एक फ्रेंडली मतलब खुश इखलाक जो सेल्स गर्ल है, क्या बनेगा, जी ईस्ट है, जी ईस्ट वो है आईने, ठीक है। एडजेक्टिव लगाना चाहते हैं, फ्रोइंडलिश है, फ्रोइंडलिश, आखिर में क्या आएगा, फ्रोइंडलिशे, गुड। जी ईस्ट आईने फ्रोइंडलिशे फिर खोइफरीन है, फिर खोइफरीन है, जी ईस्ट आईने फ्रोइंडलिशे फिर खोइफरीन, वो एक बड़ी मतलब के खुश इखलाक यानी फ्रेंडली जो है वो फिर खोइफरीन है, गुड, सही है। इसी तरह के बशपिल आगे लिखा हुआ है रूहिक है, तो वो एक पुरस्कून डॉक्टर है, यानी कि जी इस्ट आईने रूहिगे एर्स्टीन है, कहते तो मैं लिख देता हूं, क्या बनेगा, जी ईस्ट वो है आईने रूहिग, RUHIG, क्या थे, रूहिग पुरस्कून है, सुकून वाली, तो आगे क्या आएगा, रूहिगे है, जी इस्ट आईने रूहिगे एर्स्टीन है, एर्स्टीन है, जी इस्ट आईने रूहिगे एर्स्टीन, गुड। अच्छा तुम एक प्यारी बेटी हो, तुम एक प्यारी बेटी हो, क्या बनेगा, दू बिस्ट आईने लिबे टॉक्टर, दू बेस्ट तुम हो आईने, दी टॉक्टर आईने टॉक्टर, दी टॉक्टर आईने टॉक्टर, तुम एक बेटी हो, आईने लीब, LIEB लीब होता है, तो लीबे हो जाएगा, है, दू बिस्ट आईने लीबे टॉक्टर, लीबे टॉक्टर, चले, ठीक है। तो काफी मैंने एग्जाम्पल वैसे दे दिए हैं, ठीक है। अगर कहते हो तो आखिरी एक जुमला मैं और लिख देता हूं आपको, तुम एक मशहूर अदाकार हो,
तुम एक मशहूर अदाकार हो, क्या बनेगा? दू बिस्ट तुम हो, ठीक है जी। आइन 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 नहीं स्पीलरिन है, आईने आएगा, आईने, क्योंकि हम आज हम सिर्फ दी की बात कर रहे हैं। आईने, दू बिस्ट आईने, शाउस्पीलरिन, बेर्यूमटे, बेर्यूम RUHMT, बेर्यूम्ट होता है, बेर्यूमटे हो जाएगा, मशहूर। शाउस्पीलरिन है SCHA, ठीक है, शाउस्पीलरिन है। Du bist eine berühmte Schauspielerin। ठीक हो गया? ओके, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज के लेसन में हमने ये सीखा है कि वो नाउन्स, के वो तमाम नाउन्स जिनका आर्टिकल दी होगा उसमें, ठीक है, आर्टिकल तो ई के साथ लगने ही लगने हैं, लेकिन अगर हमने साथ एडजेक्टिव का इजाफा करना है तो वो भी हम ई के साथ लगाएंगे। काफी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। तो आज का डे 8 हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो डे 9 में इंशाल्लाह आपके साथ कल दोबारा मुलाकात होगी, एंड देन वाइटा लर्निंग इंशाल्लाह। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।